ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज की तारीख, आज शायद गुरुवार का दिवस, प्यारे मीठे बाबा का महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य बाबा का है। आज की तारीख है 27/8/2020। Mute on. 27/8/2020 का आज की तारीख है। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। तो बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस विश्यालय को निकाल, विश्यालय को शिवालय बनाने के लिए। परमात्मा बाप आए ही हैं इस विश्यालय दुनिया को शिवालय दुनिया बनाने के लिए आए हैं परमपिता। तो शिव बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है, बाबा कहते हैं, वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश देकर उनका भी कल्याण करना। और संसार में बुरे कर्म, पाप कर्म भी करने वाले बहुत हैं। तो ऐसे बाबा कहते बुरे आत्माओं को भी, बुरे कर्म करने वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का संदेश दे करके सभी को बाबा कहते हैं कल्याण करना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? शिव बाबा पूछते हैं। सभी के पास में उत्तर होगा। उत्तर है, जो किसी भी कारण से जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। शिव बाबा कहते हैं। देखिए कितना अच्छा बाबा पॉइंट बता रहे हैं कि अपना नुकसान वो बच्चे करते हैं जो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, जो मुरली मिस कर देते हैं। शिव बाबा कहते हैं, जो शिव बाबा कहते हैं बच्चे मुरली मिस करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। वह अपना, कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते हैं। आपस में कोई ऐसी बातें खिटपिट हो जाती है तो उसके कारण भी कई बच्चे सेंटर पर भी नहीं आते हैं, है ना। तो शिव बाबा आगे समझा रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं कि कई बच्चे फिर रूठ भी जाते हैं और क्लास में भी नहीं आते हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं कोई ना कोई बहाना बना करके घर में ही सो जाते हैं। ठीक है, इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? शिव बाबा कहते हैं जो बच्चे सुनेंगे ही नहीं वो अमल में कैसे लाएंगे? शिव बाबा कहते हैं, बोलिए। जो बच्चे सुनेंगे ही नहीं बाबा का ज्ञान मुरली, वो अमल में फिर कैसे आएंगे, है ना। तो हम सभी बच्चों को क्या करना है? अमल में लाना है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे सुनेंगे वही अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, है ना, अमल में लाएंगे। और जो नहीं सुनेंगे वो कैसे अपना प्रैक्टिकल जीवन में अमल करेंगे और लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व का मालिक, बाबा कहते बन रहे हैं, बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद भी नहीं करते हैं
जो खुशी भी हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं, रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए भी तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के, विश्व के महारानी बन सकती हो। बाबा कहते हैं जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले, विशेष बाबा है ना, जो भी है वैश्यावृत्ति करने वाले लोग हैं, वैसे आत्माओं को भगवान याद कर रहे हैं कि वैसे आत्माओं का भी कल्याण करो और उनको ऐलान करो, तुम अगर परमात्मा बाप की ज्ञान जीवन में धारण करेंगे तो आने वाला स्वर्ण की दुनिया में, सत्य की दुनिया में विश्व का महारानी बन सकती है। साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। शिव बाबा कहते हैं वो भी अबलाएं हैं। तो बाबा कहते हैं अबलाओं को जो है उद्धार करने का निश्चित रूप से पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि सभी का कल्याण करो। संसार में कोई भी आत्मा हो, सबको तुम ज्ञान समझाओ और हर एक आत्माओं का कल्याण करो। साहूकार लोग तो प्रबंध कर सकते, जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे, उनका भी कल्याण हो तो वो बेचारे बहुत खुश हो जाएंगे। अबलाएं है ना वो, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाबा समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीचते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत अभी वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो, या पुरुषार्थ करने से तुम शिवालय में जा सकती हो, स्वर्ग की दुनिया में जा सकती हो। और तुम्हारे ये गंदे कर्म से भारत क्या बन गया? वैश्यालय बन गया। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकते हैं। यह तो अच्छी बात है ना, गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, यह भी समझते हैं, है ना। बाबा कहते हैं यह भी समझते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ कर फिर बैठ भी जाते हैं। फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए हम नहीं आते हैं। शिव बाबा कहते हैं कई आत्मा ऐसी समझती है ना कि देवभान में आ जाती हैं, रोज समझते हैं कि फलाने ने ऐसे कहा, सेंटर्स के भाई बहन लोग ऐसे बोलते हैं, इसलिए वो सेंटर पे नहीं जाते। कई जगह पे ऐसे फिट होती है, तो रूठ कर बैठ जाते हैं। फलाने ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते ही नहीं है। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे ना। ऐसे बहुत है कारण आकारणे बहाना बनाए, सो बाबा कहते सो जाएंगे। कारण आकारणे ऐसी कोई बहाना बना देते हैं जो सो जाते हैं। अच्छा आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंचा भी पद पाएंगे ना। यह तो है ही पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र आदि बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा है नहीं, होगा तो बस शास्त्र कंठ करके सत्संग आदि शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता, बाबा कह रहे। एक ही यह पढ़ाई है गॉडली यूनिवर्सिटी का, राज्य की पढ़ाई, जिससे शिव बाबा कहते हैं बेड़ा पार होता है। बाकी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जिससे बेड़ा पार होता है। अभी आप आए दिन पूरी दुनिया में देखिए, जितने भी बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के लोग बैठे हैं या ले रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं संसार में इस डिग्री का क्या काम आएगा आने वाला समय में। अंततः कुछ भी नहीं काम आना है। अगर एक सच्ची पढ़ाई और सच्ची काम आना है, ये जन्म जन्म के लिए ईश्वरीय पढ़ाई आना है। इसलिए हमें बहुत बैलेंस रखते हुए सारे स्टूडेंट को बैलेंस रखना चाहिए। अपना लौकिक पढ़ाई भी कीजिए, तो 1 घंटे ये भगवान का राज्य की पढ़ाई जरूर करना चाहिए। जब तक आप ये राज्यों की पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप श्रेष्ठ पद की प्राप्ति, आने वाला स्वर्णिम सृष्टि में अच्छे देव पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी, हम सभी जानते हैं कि अगले कुछ ही समय में, अगले कुछ ही वर्षों में ये परिवर्तन का कार्य होना है। हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा,
केवल आएगा तो ये पुण्य कर्म, अच्छे कर्म और परमात्मा पिता का ये राज्य की पढ़ाई ही काम आने वाला है। इसलिए आप सभी बुद्धिमान आत्माएं पूरा पूरा अटेंशन अपने ऊपर दे कि भले आप संसार में कितना भी बिजी रहे, कितना भी व्यस्त रहे, चाहे लौकिक कार्य धंधा आपका हजारों का हो, करोड़ों का, अरबों का हो, लेकिन ये राज्य की पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। भगवान कहते ये पढ़ाई आज स्पेशल बाबा मुरली पर जोड़ दिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये 1 घंटे का मुरली का महावाक्य आपके जीवन में महान परिवर्तन लाएगा और मनन चिंतन ऑटोमेटिक आएगा। जब तक आप ज्ञान मुरली ही नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे आएगा। इसलिए पूरी बात को समझते हुए भले आप कितना भी व्यस्त रहें, लेकिन ईश्वरीय महावाक्य की पालना जो अभी अभी समय मिल रहा है ना, ये पालना भी कुछ समय बाद बंद हो जाने वाला है, क्योंकि साइंस के साधन भी सब कुछ फेल होने वाला आने वाला समय में, है ना। इसलिए ये साइंस के साधन से भी हम सभी ये मुरली नहीं सुन पाएंगे। तो आपके पास जो राज्य का पावर है, जो शक्ति है, जो बाबा का आप जमा किए हैं ईश्वरीय ज्ञान बल, योग बल, सेवा का बल, पुण्य कर्मों का बल, यही अंत घड़ी में आपको काम आने वाला है। इसलिए आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि अभी जो भी बाबा का पालना मिल रहा है, इसका पूरा पूरा लाभ आप सभी को ऑनलाइन आकर के लेना चाहिए। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो तुम बच्चों को ऐसे 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 अधम की सर्विस बाबा कह रहे करनी चाहिए। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। शिव बाबा कहते हैं जो बड़े बड़े जो है ना रईस लोग होते हैं, अगर वो लोग देखते हैं कि इन लोग अधम से अधम भी आत्मा आती है और ऐसे लोग आते हैं तो उनको आने के नहीं मन होगा। देह अभिमान है ना उनको फिर लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो। शिव बाबा कहते हैं उनका फिर अलग ही सेंटर खोल दो। वह अलग बाबा कहते हैं वह पढ़ाई तो है ना, पाई पैसे, वह लौकिक बाबा आप सभी के लिए विशेष बता रहे हैं। अच्छा उनका अलग स्कूल खोल दो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ। क्या बाबा समझा रहे हैं? आपका जो भी पढ़ाई लौकिक संसार का वो पाई पैसे का बाबा कहते पढ़ाई है। थोड़ा सा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, और यह पढ़ाई है 21 जन्म के लिए। इतना निश्चय होना चाहिए तभी ये पढ़ाई हम पढ़ सकते हैं। अगर निश्चय नहीं रहेगा तो भगवान की पढ़ाई, राज्यों की पढ़ाई हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो जिसको निश्चय होगा वही आत्मा ये बहुत सुंदर तरीके से बाबा का राज्यों की पढ़ाई पढ़ती है। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं बाबा घर में गीता पाठशाला खोले हैं, उन्होंने को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी। शिवा कहते हैं देवी देवताओं का क्या है, नेचुरल ब्यूटी है ना। आज के मनुष्य संसार में कितना सबसे ज्यादा अभी समझ लीजिए माया का वार है, ये है फैशन में। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी साधारण रहना है, ईश्वरीय श्रीमत पर चलना है। भगवान जो आज्ञा दे रहे हमें वो बहुत रॉयल्टी से अपना पहनवाइश को रखना है ना। और अपने बाबा कहते हैं बहुत श्रीमत अनुसार चलना है। बाबा के बच्चे अर्थात संसार के आगे एग्जाम्पल बनना है। तो अपना सबसे पहले बाबा कहते हैं पहनवाइश जो है बहुत रॉयल्टी वाला होना चाहिए। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, जिसको जिन महान आत्माओं को स्वयं भगवान टीचर बन करके हम सभी बच्चों को गाइड करते हैं और वो शिक्षा देते हैं तुम्हें किस प्रकार रहना है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार तुम्हें बाबा कहते हैं है ना संसार में रहना है। वो सब कुछ बाबा एक एक पॉइंट, एक एक ज्ञान की बातें हम सभी बच्चों को समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें कोई भी प्रकार की व्यर्थ की चीजों में है ना अपना समय स्वास्थ्य संकल्प है ना धन आदि बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्री बाबा जो समझाते हैं देवताओं के लिए देखो कितना नेचुरल ब्यूटी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। शिव बाबा कहते हैं कितने थोड़े आते हैं यहाँ पर सत्य सत्य बातें सुनाया जाता है, क्योंकि सत्य के पात्र आत्माएं बाबा कहते हैं करोड़ों में कोई एक ही आत्मा होती है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि यहाँ पर देखो कितना, शिव बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी होती है देवी देवताओं के लिए। और तुम बच्चों को यहाँ पर सत्य ज्ञान सुनाया जाता है, इसलिए देखो कितने थोड़े आते हैं बाबा के ज्ञान में, क्योंकि देवी देवताओं की संख्या बहुत कम है इसलिए बहुत थोड़े आएंगे ना। शिव बाबा कहते हैं बहुत थोड़े आते हैं तुम्हारे पास, क्योंकि यहाँ सच सुनाया जाता है। सो भी गरीब गरीब बच्चे आते हैं है ना, बहुत साहूकार लोग नहीं आएंगे, गरीब गरीब बच्चे आते हैं। उस तरफ झट चले जाते हैं, किस तरफ, रावण के तरफ, माया के तरफ झट चले जाते हैं। वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है
तो भी बचाने के लिए कराई जाती है। काम चिता पर चढ़ने से बच जाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठकर पदम पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना करना कायदे के बरखिलाफ हो जाता है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई, है ना, ये गाते आए हैं ना भगवान को। और शादी के लिए कहते हैं घर परिवार वाले जो भी जिसको निश्चय बुद्धि भगवान अभी कुछ समय के लिए सभी आत्माओं को पावन बना रहे हैं, है ना, प्यूरिटी को जो है अपना मेंटेन रखनी है। लेकिन कई आत्माएं कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं, मदर फादर कहते हैं कि हमारा समाज जो है सारा दुनिया बिगड़ेगा, नाम कुल का बदनाम कर दिया, ऐसा ऐसा कहेंगे, शादी तो बरखिलाफ हो जाता है ना। बाबा कहते हैं ये संसारिक जो लोक लाज की कुल मर्यादाएं को छोड़ते नहीं, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं कि एक मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के लिए भी गीत गाते हैं ना, मीरा के भी गीत हैं। फीमेल में नंबर 1 भक्ति बाबा कह रहे हैं मीरा, और मेल में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं, तो बोलो अपने को देखो लायक हो कि नहीं। लक्ष्मी को वरने के लिए अपने आप को लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, है ना, अपने आप को सर्वगुणों से संपूर्ण बनाना होगा, तभी आप लक्ष्मी को वर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं नारायण को वर सकते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी वही बन सकते हैं जो नर और नारायण के जो है नारी। बाबा कहते हैं कि नारायण और लक्ष्मी के गुणों को अपने जीवन में जो भी नर नारी धारण करेंगे वो लक्ष्मी नारायण को वर सकते हैं। लेकिन इन गुणों को हम जीवन में धारणा नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। शिव बाबा कहते हैं अपने आप को देखो पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, तभी तो तुम लक्ष्मी नारायण को वर सकते हो ना। या तो विकारी पतित दुनिया है, बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को इस दुनिया से ले जाने के लिए। शिव बाबा कहते आए। बोलिए बाबा क्या समझा रहे हैं। शिव बाबा का पढ़ाई बहुत यूनिक है, वंडरफुल है। इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से समझना है। करोड़ों में कोई आत्माओं को निश्चय होता है। तो बाबा कहते हैं कि पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे ना। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो भी ब्राह्मण ब्राह्मणी अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाबा के पास ले जाते हैं माउंट आबू, उसके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र की सभा की भी कहानी है ना, इंद्र की सभा में कोई भी अपवित्र आत्माओं को नहीं ले जाना है ना, ऐसा जो शास्त्रों में दिखाया गया है ना। ले गए तो फिर पत्थर बन गए, तो ले आने वालों पर भी दंड पड़ जाता है। जिसको बाबा कहते हैं माउंट आबू में उसी बच्चों को ले आना चाहिए जिसको बहुत बहुत निश्चय हो, जिसको बहुत सुंदर तरीके से बाबा कहते हैं निश्चय हो बाबा पर। और निश्चय के साथ साथ ये पढ़ाई में बाबा कहते हैं नंबर 1 निश्चय होना चाहिए कि भगवान परम पिता शिव बाबा पर निश्चय हो कि परमात्मा पिता का अभी श्रीमत मिल रहा है और स्वयं निराकार शिव बाबा भगवान माउंट आबू राजस्थान में बाबा का दिव्य अवतरण होता है। तो शिव बाबा कहते हैं कि जिनको निश्चय होगा उन्हीं बच्चों को लेकर के आना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को माउंट आबू सभी बच्चों को जो लेकर के जाते हैं ना बाबा से मिलाने, शिव बाबा से मिलाने के लिए, तो शिव बाबा कहते हैं कि बाबा ब्राह्मणियों को भी हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत लाओ, जो जिसको कच्चा जिसको निश्चय नहीं है भगवान पर। शिव बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा से मिलाने के लिए माउंट आबू है ना नहीं लाना है। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए, जो नियम पर नहीं चलते हैं, जो मर्यादा को फॉलो नहीं करते, जो परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते, ऐसे बच्चों को शिव बाबा कहते हैं आबू माउंट आबू नहीं ले आना है। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज। बाबा कह रहे ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना बाबा कहते बहुत सहज है, 10-15 दिन में बन सकती हैं। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो हम सभी कहाँ थे, स्वर्ग में थे। अभी नरक हो, बाबा कहते हैं अभी नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है, तो यह विकार को जरूर छोड़ो। अभी हम नरकवासी हैं, बाबा कहते हैं अगर स्वर्गवासी बनना है, सच्ची की दुनिया में जाना है, तो इस विकारों को बाबा कहते हैं जरूर छोड़ो। अगर इस हम बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, है ना, तो बाबा कहते हैं हम अच्छे पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। कोई भी प्रकार के हमारे अंदर में अगर कोई भी अगर बैड हैबिट होगा तो हम नई दुनिया सत्युग में तो जाएंगे, लेकिन पद की प्राप्ति बहुत कम होगा।
इसलिए अभी से अपने आप को सर्वगुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का ही पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए हम सभी बच्चों को। सिर्फ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, कितना सहज बात है। परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं है, खुद ही नहीं समझते तो औरों को भी क्या समझाएंगे। शिव बाबा कहते हैं जो खुद नहीं समझ रहे हैं ज्ञान को, राज्य की पढ़ाई को, दूसरों को कैसे समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मुंह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है इसलिए। पहले के जमाने के लोग वानप्रस्थी अर्थात 60 ईयर आफ्टर जो है सभी लोग कहीं ना कहीं, है ना, वृंदावन, काशी आदि में कहीं कहीं जाकर के सत्संग आदि किया करते थे। और लास्ट का समय जो होता है बुजुर्ग का, वो कहते सत्संग भगवान की याद के लिए ही होता है। लेकिन आजकल कोई भी वानप्रस्थी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारा दुनिया ही तमो प्रधान है। 5 विकारों का बहुत ज्यादा प्रकोप है। मनुष्य बहुत ज्यादा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही होते हैं, तो मनुष्य उसी में जकड़े रहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए बाबा बताए क्योंकि सब तमो प्रधान है, यहाँ ही सब मनुष्य फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल बाबा करे इतने नहीं है। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर नहीं छोड़ते हैं। समझते ही नहीं कि वाणी से परे हमें जाना है, भगवान के पास जाना है, परम पिता के पास जाना, ये भी नहीं समझते हैं ना। अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है यह भी नहीं जानते हैं। ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, यह सब नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं तो यह याद किसको करे। भगवान के लिए कह देते हैं भगवान ही सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, तो फिर मनुष्य किसको याद करे। यह भी नहीं समझते हैं कि हम पुजारी हैं, है ना, हम पुजारी हैं। अभी बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य भी बना रहे हैं, सो भी 21 जन्म के लिए शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को बना रहा हूं। तो हमें बाबा के श्रीमत पर चल करके 21 जन्म के लिए पूज्य जरूर बनना चाहिए। बाबा कहते हैं इसके लिए पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। ये सारी पुरानी दुनिया क्या है, खत्म होने वाली है। अभी आप थर्ड वार का सिचुएशन देख रहे हैं ना, सारे जगह पे किस प्रकार हो रहा है। तो इसलिए ज्यादा न्यूज के विस्तार में भी सभी भाई बहन लोग नहीं जाएंगे। जो कुछ भी संसार में होगा वो सब कुछ ऑटोमेटिक आपको मालूम होगा। न्यूज ही बहुत ज्यादा आप देखते रहेंगे, कोई भी चीज आप देखेंगे सुनेंगे तो आपका ब्रेन पे हावी रहेगा। फिर आप मेडिटेशन भी अच्छा से नहीं कर पाएंगे। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो वही सब सारा सीन सीनरी आपको दिखने लगेगा। इसलिए कम से कम न्यूज का इंफॉर्मेशन रखना है। और कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसे होंगे जो आपको कुछ ना कुछ बता ही देंगे, सारा जानकारी आपको यूं ही दे देंगे। तो ज्यादा देखना, बार बार देखना, वो हमारे ब्रेन पे समझ लीजिए एक तरह से एक बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जाता है। अब ब्रेन पे अगर आप उसका इफेक्ट रहेगा तो आपकी जब भी मेडिटेशन अर्थात परमात्मा से योग आपका लगेगा ही नहीं। जब भी बैठेंगे तो यही सब सारा दृश्य, किसी भी चीज में आप, कोई भी चीजों में अगर आप बार बार मन बुद्धि को ले जाते हैं तो वही चीज आपको बार बार दिखता रहेगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए ये पुरुषार्थ करना है, पुजारी से तुम बच्चों को पूज्य बनना है। इसलिए हमें ज्यादा कोई भी चीजों पर बाबा कह रहे हैं, है ना, विशेष ध्यान नहीं देना है। शिव बाबा का ज्ञान योग राज्य की पढ़ाई पर ही ध्यान देना, यही हमारा बुद्धि को स्वच्छ, पवित्र और श्रेष्ठ बनाएगा। हमारी मन की अवस्था भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बाबा ने समझाया पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात लगी रहे। अब हम सभी बच्चों को कहाँ जाना है, घर जाना है, परमधाम जाना है। यही बाबा कह रहे बच्चों को तात लगी रहनी चाहिए कि अब सभी बच्चों को भगवान परमपिता शिव बाबा ले जाने के लिए आए हैं। शिव बाबा ले जाने के लिए आए हैं सभी बच्चों को नई दुनिया सतयुग में। तो यही तुम बच्चों को तात लगा रहना चाहिए, यही तुम बच्चों को सदा औना रहना चाहिए कि बाबा हम सभी बच्चों को, भगवान परमपिता हम सभी बच्चों को नई दुनिया सतयुग में ले जाने के लिए आ चुके हैं। जो बच्चे इस ईश्वरीय श्रीमत पर चलते हैं वही बच्चे जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बस अब हम सभी बच्चों को घर जाना है, परमधाम जाना है, यही तुम बच्चों को सदा अंदर में, है ना, अटेंशन रखना है, तात लगी रहे। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं, कोई भी प्रकार की क्रिमिनल बातें, कोई भी प्रकार की, बाबा कहते हैं अपवित्र बातें, बुरी बातें नहीं होती इस सतयुग में। बाबा आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तुम बच्चों को तैयारी कराते हैं। भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं और हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा क्या करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। जो भी 7 डेज का कोर्स कर चुके हैं सभी बच्चे, हम सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी बच्चे हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नई दुनिया सतयुग में जाने के लिए, है ना। ये राज्यों की पढ़ाई से बाबा आकर के, बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तुम बच्चों को तैयारी कराते हैं। सर्वस्टेबल लाडले बच्चों को तो
नए बाबा कह रहे नयनों पर बिठाकर ले जाते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, बहुत सुंदर बात बाबा बोले, जो भगवान के सेवाधारी बच्चे हैं, उन सेवाधारी बच्चे, चाहे आप तन से सेवा कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, धन से कर रहे हैं, समय श्वास संकल्प कुछ भी लगा रहे, परमात्मा की यज्ञ में, परमात्मा का विद्यालय में भगवान की सेवा कुछ भी आप करते हैं, तो शिव बाबा समझाते हैं कि ऐसे बच्चों को, ऐसे सेवाधारी बच्चों को, लाडलू बच्चों को बाबा अपने नयनों पर बिठाकर परमधाम ले जाएंगे। तो अधम, बाबा कह रहे अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुर जरूर बनना चाहिए। बहुत अधम ते अधम संसार में पाप कर्म करने वाले लोग हैं, उसको अधम ते अधम पापी कहते हैं। उस बाबा कहते हैं तुम बच्चों बहुत बहादुर बनना है, बहुत अंतर से बाबा कहते हैं मजबूत बनना है, और उस अवस्था से, उस प्यूरिटी वाले अवस्था से बाबा कह रहे हैं सेवा जरूर करनी चाहिए। उस गवर्नमेंट में भी बड़े बड़े झुंड होते हैं, बाबा कह रहे टिप टॉप हो जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ तो कोई गरीब साधारण है, उनको बाबा बाप बैठकर इतना ऊंचा उठाते हैं। समझ गए बाबा क्या समझाएं? भगवान के बच्चे जो बहुत गरीब से गरीब बच्चे, हर एक बच्चों के लिए भगवान एक समान दृष्टि रखते हैं। गरीब बच्चों को बाबा बहुत ऊंचा उठाते हैं। हर एक के लिए सेंटर्स होता है, ब्रह्मा कुमारी जिसपर विश्वविद्यालय बाबा का शाखा, इसमें बाबा कह रहे ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे ही आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ तो कई गरीब साधारण होते हैं, उनको बाबा बैठ करके इतना उच्च बनाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए, श्री बाबा कहते हैं चलन बहुत रॉयल चाहिए, रॉयल्टी वाला चलन जिसको बाबा कहते हैं एकदम जो है पवित्र चलन चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। बाबा एक एग्जाम्पल देकर हम सभी बच्चों को समझाना चाह रहे हैं कि लौकिक दुनिया में अगर कोई आईएएस का एग्जाम अगर पास कर लेता है, कोई भी अच्छे से अच्छा पास करता है अगर एग्जाम, तो बाबा कहते हैं उनका रहन सहन, बोल विचार, उनका बाहर का लुकअप टोटल सब कुछ चेंज हो जाता है ना। भले उनके जीवन में 5 विकार हावी होता है, लेकिन बाहर का जो है चेंजिंग हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है ना, भगवान क्या है, गरीब निवाज है। गरीब बच्चों को ही भगवान इतना ज्ञान देकर, समझ देकर के अपने आप को सर्व गुणों से संपन्न हम सभी बच्चों को बनाते हैं, है ना। गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं बाबा के लिए, है ना। भगवान के यज्ञ के लिए, भगवान की सेवा के लिए गरीब बच्चे कुछ ना कुछ बाबा के यज्ञ में भेज देते हैं। 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। उस जमाना में हुआ करता था 1-2 रुपए। आज से 60 ईयर पहले की बातें अगर हम बात करेंगे, 69 से पहले की ये वाणी है, बाबा का महावाक्य है, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा 36 से 69 तक शिव बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा महावाक्य उच्चारित किए। तो ये 69 से पहले का वाणी है। उस जमाना में 1 रुपए 2 रुपए लोग मनी ऑर्डर किया करते थे। परमपिता शिव बाबा आते थे माउंट आबू राजस्थान में, वहां पर भेजा करते थे बच्चे। अभी तो जगह जगह पे सारे सेंटर्स हैं, और कोई भी सेंटर पे जाकर के भगवान के यज्ञ में आप सेवा कर सकते हैं, है ना। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत कुछ तुम बच्चों को मिल जाता है। जो भी गरीब से गरीब बच्चे जो कुछ भी है, फॉर्मूला यही कि जो आप लगाएंगे तभी आप पाएंगे, है ना। प्रकृति का भी नियम, इस प्रकृति में भी जो भी आप बोते हैं वही आप पाते हैं। आप बोएंगे नहीं तो पाएंगे कहां से। तो परमात्मा के यज्ञ में हम कुछ भी लगाते हैं, तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, कुछ भी हम परमपिता के यज्ञ के लिए हम करते हैं, परमात्मा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम लगाते हैं, तो हमें 1 का पदम गुणा मिलता है, क्योंकि हम लगा रहे हैं। इसके रिटर्न में बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को बहुत मिल जाता है ना। सुदामे का भी चावल मुट्ठी का गायन है कि 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी लेकर के गया, और कहते मुट्ठी भर चावल दिया, और वो सोने हीरे जवाहरात का महल जो दिखा, है ना, कि जैसे आए तो देखे कि सारी, है ना, उनका राजधानी एकदम स्वर्ग बन गया, सोने हीरे जवाहरात का महल मिल गया। तो किसका गायन है? बाबा करे चावल मुट्ठी, अर्थात हम सभी जो कुछ भी जो भगवान के परमपिता को पहचानते हैं, जो बच्चे भगवान की यज्ञ में, परमपिता की यज्ञ में कुछ भी अपना कणा दाना, चावल मुट्ठी मुहावरा है, कुछ भी लगाते हैं परमात्मा की यज्ञ में, तो आने वाला स्वर्णिम सृष्टि में सोने हीरे जवाहरातों का महल, जहां पे एक भी चीजों का कोई कमी नहीं होगा, ऐसी दुनिया, पैराडाइज हेवन में, ईश्वर की दुनिया, सत्युग की सृष्टि में परमपिता इतना ऊंचा पद सभी बच्चों को दे रहे हैं, है ना, और देंगे। तो अभी हम सभी बच्चों को अपना पूरा पूरा भाग्य बना लेना चाहिए, क्योंकि अंत समय में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बाबा कहते हैं मिट्टी में मिल जाना है। विनाश बहुत तीव्र गति से ऐसा होगा जो मनुष्य को एक जरा सा भी नहीं पता पड़ेगा, अचानक ही हो जाएगा, श्री बाबा कहते हैं। इसलिए अभी हम सभी ज्ञानी तो आत्माओं के लिए ये कर्तव्य बनता है
अपना सब कुछ सफल करके आने वाला स्वर्णिम सृष्टि 21 जन्मों के लिए हम अपना भाग्य प्राप्त कर सकें। यह भी कोई भी बात बाबा करे, ये कोई नई बात नहीं है। साक्षी और ड्रामा में देखते हैं बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति ये पढ़ाई पढ़ो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। 1 घंटे का मात्र ये राजू की पढ़ाई है, और जितना अच्छा से हम ज्ञान राजू की पढ़ाई पढ़ते हैं हमारा बुद्धि में अपने आप बढ़ते चला जाएगा, हमारा बुद्धि निश्चय बुद्धि बनते चला जाता है ना। क्योंकि रेगुलर पढ़ाई से ही हमारा बुद्धि में निश्चय का फाउंडेशन पक्का होता है। या ईश्वरीय यज्ञ है, ये ईश्वर का यज्ञ है जो पूरे 100 वर्षों तक भगवान रचते हैं, 100 वर्ष के लिए रचते हैं, जिसमें से 84 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। अगले जो भी 16 ईयर जो बचा हुआ है, ये पार्ट वाइज सारा डिस्ट्रक्शन तो आप देख ही रहे हैं और किस प्रकार संसार में हो रहा है। तो खंड खंड देखते देखते 2, 4, 5 सालों में आप देखेंगे आधा से ज्यादा सृष्टि का विनाश ऐसे हम लोग को नजर के सामने होता चला जाएगा। अभी भी पूरे वर्ल्ड में जैसा जो प्रॉब्लम चल रहा है थर्ड वर्ल्ड वार का, आप खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार सिचुएशन आएगा और सब कुछ अचानक ही हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि हमें बहुत सुंदर तरीके से पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। इसका सत्य ज्ञान हम सभी बच्चों को ही मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है ना। गिने चुने महान आत्माओं को ये ज्ञान सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना। इसलिए इसका पूरा पूरा हम सभी बच्चों को लाभ लेना चाहिए, और नहीं तो लास्ट में हमें पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा। आप पश्चाताप करेंगे कि हे प्रभु, हम सब कुछ बाबा जान रहे थे लेकिन हमने कुछ भी किया नहीं, तो हम बहुत पश्चाताप करेंगे। इसलिए पश्चाताप के अग्नि में ना जलना पड़े, हमें अच्छी रीति से बाबा को याद करके परमात्मा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं इस ज्ञान मुरली के द्वारा, है ना, ये सच्चा सच्चा गीता ज्ञान के द्वारा हमें उनकी श्रीमत पर चल करके अपने श्रेष्ठ भाग्य को बना लेना चाहिए, है ना। बाबा कहते ये संगम युग में यही सबसे बड़ा बुद्धिमानी और श्रेष्ठ कर्म होगा। जब हम बाबा के श्रीमत अनुसार चलेंगे तभी अंतरात्मा संतुष्टता को प्राप्त करती है और सदा खुशी उमंग उत्साह में रहेगी, है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहो सो तुम ले लो। बाबा कह रहे हैं ये ईश्वरीय यज्ञ में जो कुछ भी हम चाहेंगे वो सब कुछ सफल करके हम अच्छा से अच्छा भाग्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ तुम बच्चों को मिलना ही है, सतयुग में सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी हम यहाँ पर बाबा के यज्ञ में लगाएंगे वो सब कुछ हमें सतयुगी दुनिया में मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। शिव बाबा को कैसे कैसे बच्चे चाहिए? बहुत फुर्त बच्चे चाहिए, बहुत सर्विसेबल बच्चा चाहिए, बहुत सेवाधारी बच्चे चाहिए। शिव बाबा का आज पूरी दुनिया में इतने अच्छे अच्छे हैंड्स है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं पूरी दुनिया में। जैसे बाबा नाम लेने जा रहे हैं, सुदेश जैसे सुदेश बच्ची हैं, मोहनी हैं, जिनको सर्विस का उमंग बहुत रहता है। सुदेश जी जो जर्मनी के डायरेक्टर हैं, है ना, और ये मोहनी दीदी जो न्यूयॉर्क की जो है विशेष, जो अमेरिका की सेंटर्स की विशेष इंचार्ज है, अमेरिका की एरिया की सारे सेंटर्स का इंचार्ज है। ये सब बड़े अच्छे अच्छे सेवाधारी, एक से एक बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, जो परमात्मा के बहुत सुंदर सेवाधारी बच्चे हैं, जो अपने जीवन को संपूर्ण समर्पण करके अपना सेवा लगा रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको समर्पण होना, आप सबसे बड़ा समर्पण कहते हैं मन से है। अगर मन से परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, भावना है, प्रेम है, परमात्मा के प्रति वो योग है, वो मेडिटेशन है, शिव बाबा के लिए हमें सब कुछ अगर संकल्प है, तो आप मन बुद्धि से समर्पण है। तन से समर्पण होने की कोई बात नहीं, है ना। कई लोग तन से समर्पित हो जाते हैं लेकिन मन से समर्पित, है ना, समर्पित बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ समर्पण जो है वो मन का समर्पण है। आप कुछ भी लगा रहे हैं बाबा के यज्ञ में तो तुम्हारा नाम, बाबा कह रहे हैं, बहुत बाला होगा। जिनको सर्विस का उमंग रहता तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। जो बच्चे बाबा करे भगवान की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से उनको बहुत सारे लोग रिगार्ड देंगे, सम्मान देंगे, तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन तुम बच्चों को मुरली द्वारा देते रहते हैं। ज्ञान मुरली के द्वारा ही भगवान रोज रोज हम सभी बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। आप जो भी महावाक्य बाबा 69 से पहले उच्चारित कर चुके हैं ब्रह्मातन के द्वारा, वो वही पढ़ाई अभी रिवीजन चल रहा है, क्योंकि कंप्लीट पढ़ाई तो हो चुका 69 से पहले तक, अभी रिवीजन पढ़ाई चल रहा है। इसी रिवीजन पढ़ाई से ही यही महावाक्य परम पिता शिव बाबा के महावाक्य वाणी सारी हमारी दादियां लोग पढ़े, है ना, वरिष्ठ वरिष्ठ भाई बहन लोग पढ़े और अपने जीवन को श्रेष्ठ गुणवान श्रेष्ठ चरित्रवान बना, है ना, बना चुके हैं, बना भी रहे। अब बारी हम सभी बच्चों का है। हम जितना अच्छी रीति से पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, हम अपने आप को सर्वगुणों से ऐसा संपन्न बना सकते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं बच्चों को। शिव
शिव बाबा कहते हैं, है ना, कि यहाँ बच्चों को कितना समय मिले, जितना भी समय मिले शिव बाबा कहते याद में। सबसे मुख्य बात परमात्मा याद में ही रहने के लिए कहते हैं। याद मतलब मेडिटेशन, मतलब चलते उठते बैठते बस सिंपल ये बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा का पिता शिव बाबा है, जो परम पिता है, जो निराकार है। परम पिता शिव बाबा इस सृष्टि पे संगम युग पर अभी आ चुके हैं। बाबा आकर के नई दुनिया सत्य की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हमें अपना तन मन धन लगा करके आने वाले सत्य की दुनिया में जन्म जन्म का भाग्य बना लेना है। ये चलते फिरते घूमते उठते बैठते आपके बुद्धि में स्मृति रहना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते यही है राजयोग की पढ़ाई, यही है परमात्मा से योग। अगर ये चीजें याद नहीं है तो निश्चित रूप से हम संसार की बातों को याद कर रहे हैं। आप हर कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाबा को याद करते रहे। हर कर्म, बाबा कहते हैं कर्म योगी बन करके करो, कर्म करते हुए परमात्मा की स्मृति रखना बुद्धि में, है ना। बाबा की बातें याद रखना है ना। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बाबा आकर के इतना ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो ये सब बातें याद रखना ही राजयोग है ना। परमात्मा से योग लगा रहेगा। इम्तिहान, शिव बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते हैं यहाँ पर बच्चों को जितना समय मिले याद में रहना चाहिए। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर के पढ़ते हैं ना स्टूडेंट। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए, शिव बाबा कहते हैं। क्या बाबा समझाए कि जब लौकिक में भी एग्जाम बहुत नजदीक होता है तो पढ़ने का शौक बढ़ जाता है, एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, अर्थात ट्यूशन आदि भी लेते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज बात समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तो परमात्मा में मन बुद्धि नहीं जा सकता है। आत्मा समझेंगे तभी आत्मा का पिता परमात्मा याद आएगा। यह शरीर तो विनाशी, शिव बाबा कहते हैं, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार शिव बाबा कहते हैं मिलता है। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक किसी को भी मिलता नहीं है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक नहीं मिलता किसी को ये ज्ञान। ये ज्ञान कलयुग के अंत समय जब संगम युग चलता है, जब भगवान निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तब ये ज्ञान मिलता है तुम बच्चों को, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है यह पक्का निश्चय कर लो। बाप से तुमको वर्षा मिलता है, बाप ही याद से ही विकर्म, बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे तुम्हारे बस। या अंदर बाबा कह रहे रटते रहे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाबा की याद से ही हमारा जन्म जन्म का विकर्म विनाश होगा। हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, ये निश्चय पक्का कर लो। बाबा कह रहे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परंतु चार्ट रखते ही नहीं, कई बच्चे लिखते लिखते फिर थक भी जाते हैं। बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी सतयुग में, अभी सतयुग से जन्म मरण के चक्र में आते 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 कलयुग अंत में क्या बन गए, तमो प्रधान अपवित्र बन गए। 100% आत्मा इम्प्योर बन गई है। अभी हमें आत्मा को प्यूरिफाई करना है राज्य की पढ़ाई से, अच्छी बातें से, ज्ञान चिंतन से, है ना। ये सब सारी चीजों से आत्मा बिल्कुल प्योर बनती चली जाएगी। बाबा कहते हैं, अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज बात है। फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। जितना समय बैठे हो, जितना भी समय बैठते हो योग में, तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही तुम्हें मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। आधा कल्प का पाप है हमारी आत्मा में, जन्म जन्म का पाप है। बाबा कहते हैं ये पाप तभी कटेगा जब हम बाबा को याद करेंगे। अगर हम जितना कम याद करेंगे फिर ये कर्म भोग में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रोग दुख बीमारी आदि बहुत प्रकार के डिजीज हो जाते हैं, जिससे आत्मा को दुख मिलता, तकलीफ मिलता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बाबा बच्चों को बतलाते रहते हैं। शिव बाबा सब बहुत सहज सहज युक्तियां बताते रहते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं ना, सब बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं। शिव बाबा कहते सब बच्चे सुन रहे हैं। तो हमें बहुत सुंदर तरीके से निश्चय रखना है कि ये बाबा आकर के हम सभी बच्चों को इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। बच्चों को पूरा पूरा निश्चय रखना चाहिए और सभी बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तब तो लिखते हैं ना, मैं बाबा का रथ हूँ। ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा को याद करते हैं, है ना। शिव बाबा को कैसे याद करते हैं ब्रह्मा बाबा, मैं शिव बाबा का रथ हूँ। बाबा मुझे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं। शिव बाबा ही सब कुछ हमारे, है ना, बाबा ही हमारे द्वारा सब कुछ कराते हैं। और ये अनुभव होता है, ब्रह्मा बाबा भी इतना सुंदर तरीके से बाबा को याद करते हैं।
तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाएगा तुम्हारा। जन्म जन्म का विकर्म विनाश होगा, 21 जन्म का भाग्य की प्राप्ति होगा, है ना। सारी कर्मण्या शीतल हो जाएगी, मन बुद्धि बिल्कुल पवित्र बन जाएगा, है ना। और शरीर आत्मा में शक्ति आ जाएगी। सब कुछ केवल एक याद से ही होना है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बहुत फायदा है शिव बाबा की याद से। परंतु, है ना, भूल जाते हैं कई बच्चे, बहुत सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो भी याद में बैठ जाओ। किसी का धंधा है, बिजनेस है, कोई भी जॉब आदि होता है, अगर मान लिया कोई काम धंधा ज्यादा नहीं है तो भी तुम बाबा कहते शिव बाबा के याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करता हूँ। बीमारी में भी याद कर सकते हो तुम, कितना भी बड़ा से बड़ा बीमारी हो उसमें भी बाबा कहते तुम हर कर्म करते शिव बाबा को याद करो। अंधेली हो तो वहां बैठकर तुम याद करती रहो तो भी 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंचा पद पा सकती है शिव बाबा कहते हैं। क्या बाबा समझाए? अगर बंधन वाली आत्माएं, बहुत प्रकार के बंधन, उस जमाने में बहुत ज्यादा बंधन हुआ करता था। परमात्मा पिता का ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, है ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहले बहुत कम लोग जाना करते थे, और बहुत कम लोग जानने के कारण बहुत सारे लोग विघन डालते थे, बंधन में रहते थे। घर परिवार वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, बहुतों लोगों के प्रति जो है ना, ये भावना होता है, या बहुत लोग आने नहीं देते ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो बाबा स्पष्ट बता रहे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बंधन है तो वो बंधन वाली आत्माओं को बाबा कह रहे तुम जितना याद करेंगी इस ज्ञान में 10-20 वर्ष से चलने वालों से भी बाबा कहते तुम ऊंचा पद पा सकती है ना। जितना याद, सबसे मुख्य चीज क्या? याद। इसलिए गीता में क्या वर्णन? हे अर्जुन मन मनावो, मन को मेरे में लगाए रखो, है ना। तो परमात्मा पिता शिव बाबा में मन को बाबा में लगाना, हर कर्म करते शिव बाबा याद करना है। तो बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 शिव बाबा कहना है ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम गुणा, परम पिता को शुक्रिया करना है क्योंकि इतना अच्छा श्रेष्ठ शिक्षा भगवान के सिवाय कोई भी मनुष्य नहीं दे सकते हैं। ये सच्चा सच्चा श्रीमद् भागवत गीता परम पिता शिव बाबा का ये वाणी है। तो बाबा इतना सुंदर सब महावाक्य सुनाए। तो पहला मुख्य पॉइंट शिव बाबा बता रहे हैं। क्या मुख्य पॉइंट शिव बाबा बता रहे हैं? पहला मुख्य पॉइंट बाबा बता रहे हैं, जो भी पॉइंट आप सुने अभी तो वो आप अटेंशन रखेंगे कि आज बाबा मुख्य पॉइंट हम सभी बच्चों को क्या बता रहे हैं, है ना। पहला मुख्य पॉइंट है सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। शिव बाबा कहते हैं फुर्त करने का अर्थ है बहुत ज्यादा एक्टिव बनना है हमें सेवा में। परमात्मा पिता का कोई भी सेवा हो तो इसमें बहुत बहुत बाबा कह रहे एक्टिव रहना है। कुछ भी सेवा हमें तन मन धन समय श्वास संकल्प लगाने का अगर सौभाग्य प्राप्त होता है शिव बाबा के यज्ञ में तो हमें बाबा कहते हैं जरूर लगाना चाहिए, फुर्त बनना चाहिए। जितना समय मिले, बाबा करे काम धंधा सब कुछ करते हुए जितना भी समय मिले, तो बाबा कहते जितना समय मिले हमें शिव बाबा की याद में एकांत में बैठ कर शिव बाबा का बहुत सुंदर ज्ञान चिंतन मनन करते रहना है और याद करते रहना है। बाबा के पढ़ाई का ज्ञान का चिंतन करना ही योग है ना। परमात्मा पिता का ज्ञान मुरली कोई भी चीजें आप याद करते हैं, यही शिव बाबा कहते योग है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। शिव बाबा कहते हैं ये राज्य की पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से शौक रखना है। आप सभी भाई बहनों को पालना के लिए ही ये पढ़ाई सुबह शाम दोनों टाइम हम रखे हुए हैं। फाइनल प्लानिंग किए कि जो लोग मॉर्निंग में क्लास नहीं कर पाते हैं, बहुत व्यस्तता रहता है, वो शाम का क्लास जरूर अटेंड करें। अगर 24 घंटे में अगर आप मन की खुराक अगर आप नहीं देंगे तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में अगर मन को खुराक आप नहीं देंगे ज्ञान का तो मन आपका कितना कमजोर होता जाएगा दिनों दिन। सपोज एग्जांपल बाबा ये समझाते हैं, अगर इस तन को आप 3 टाइम में एक भी टाइम अगर आप भोजन नहीं देते तो आपका तन का क्या स्थिति होता है। 2 टाइम नहीं देंगे या फिर दिन भर आप भोजन नहीं खाते हैं तो तन आपका कमजोर होता है। सेम चीज है कि अगर हम अपने मन और बुद्धि को अगर ज्ञान की खुराक नहीं देते हैं, पॉजिटिविटी का एनर्जी नहीं देते हैं, मेडिटेशन का पावर नहीं देते हैं, तो दिनों दिन मन हमारा कमजोर होता चला जाएगा। आज पूरी संसार में आप देख लीजिए जो अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी का भोजन नहीं दे रहे, उनका जीवन कितना दुख अशांति परेशानी से घिर चुका है ना। तो आप सभी ज्ञानी समझदार आत्मा है, कितना भी व्यस्त रहे,
सुबह या शाम एक टाइम भगवान का ये पालना जो आपको मिल रहा है, इसको जरूर लेना चाहिए और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। आप सभी भाई बहनों को अगर कुछ और ज्यादा नहीं समझ में आता है तो फोन करके भी आप डिटेल सारा जानकारी लीजिए। और अच्छे अच्छे जो ब्रह्मा कुमारी का सारा यूट्यूब चैनल्स पे इतने, हम लोग का हेडक्वार्टर माउंट आबू का भी बहुत सुंदर सारा प्रोग्राम लाइव होता है, इवनिंग के सेशन में भी मेडिटेशन होता है, या कभी भी हो 24 आवर भी चैनल है तो उसको अच्छी अच्छी चीजें आप सुनकर देख करके बस परम पिता की याद में रहे। लेकिन संपूर्ण याद करने का विधि आपको ये आएगा ही ये मुरली के राज्यों की पढ़ाई से। धीरे 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 ये सारा ज्ञान से आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा की स्मृति कैसे रखना है। तो अपने आप को बहुत सुंदर अपना टाइम रूटीन सब बनाइए कि कभी भी आपसे ये पढ़ाई, बाबा सारा मुरली में यही बोले कि कभी भी ये पढ़ाई मिस नहीं करना। अभी भी पॉइंट बाबा बताए कि तुम बच्चों को पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है, पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं। भाई बहनों से कोई ना कोई प्रकार की अगर कोई ऐसी बातें हो जाती है तो बाबा करें, लेकिन पढ़ाई से तुम बच्चों को नहीं रूठना है। इसी पढ़ाई से हम सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी और श्रेष्ठ गुणवान, चरित्रवान, श्रेष्ठ, बाबा कहते तकदीरवान बनेंगे हम लोग। दूसरी पॉइंट बाबा समझा रहे हैं, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है, बस अब घर जाना है। अपनी चलन को, है ना, अपने बाबा कहते हैं हमारा संस्कार, हमारे व्यवहार को बाबा क्या समझा रहे हैं, बहुत बहुत रॉयल्टी वाला रखना है, बस अब घर जाना है। अब एक ही धुन, हमेशा ये जरूर एक बार याद कर लें कि अब भगवान परमपिता शिव बाबा कालों का काल, महाकाल, महाकालेश्वर मंदिर जिसका यादगार है, बाबा आ चुके हैं सभी बच्चों को ले जाने के लिए। जो बच्चे तैयारी करेंगे, बाबा स्पष्ट बताएं, जो बच्चे बहुत सेवा करते हैं उनको बाबा बहुत प्यार से स्नेह के नैनों पर ले जाएंगे बिठा करके। लेकिन बाबा कहते हैं जो संसार की मनुष्य आत्मा जो तैयारी नहीं कर रही, जो परमात्मा के अनुसार नहीं चल रही, उनका जीवन कितना दुख और अशांति से, है ना, भरपूर है, और चारों तरफ किस प्रकार दुख की होकर के शरीर छोड़ रहे हैं आप देख रहे हैं। इसलिए भगवान के अंतिम समय में श्रीमत पर चलेंगे, बहुत सुखमय बन जाएगा। इस संसार में अति दुख रहेगा, लेकिन आपके जीवन में सुख, शांति की, खुशी की वृद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि भगवान की आज्ञा पर आप चल रहे, श्रीमत पर आप चल रहे हैं, तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। इसलिए बाबा बताए कि इस पुरानी दुनिया, अब घर जाना है, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कह रहे हैं, भगवान ये 1936 से ही ये वाणी चला रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया समाप्त होगा, समाप्त होगा, समाप्त होगा। जब से शिव बाबा आए 69 के बाद से जब बाबा वाणी चलाए तो विनाश उस समय से ही चल रहा है। लेकिन अब हम लोग विनाश के अंतिम का भी अंतिम घड़ी में आ चुके हैं। 36 में बाबा आए, 39 में जस्ट जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगा, जो 45 तक चला। आप तो देख रहे हैं किस प्रकार विनाश हुआ, कितना भयंकर। फिर 39 टू जो है 35 तक वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। उसके बाद में आप देखेंगे, उसके बाद फिर 47 का भारत पाकिस्तान का आजादी में कितने लाखों करोड़ों लोग मरे। उसके बाद कुछ ना कुछ युद्ध पूरी दुनिया में चलता रहा। और अब जो हम लोग आकर के पहुंचे हैं, उस समय से लेकर अभी 84 वर्ष कंप्लीट हो गया है बाबा को आए हुए। इस अंतिम समय में आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में कितना ज्यादा संसार में एकदम अति हो चुका है, कितना ज्यादा संसार का सिचुएशन एकदम इतना क्रिटिकल हो चुका है। कभी भी कोई भी घटनाएं घटित हो सकती है, हो रहा है। इतना सारा संसार में फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, इतना सारा जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का हर कंट्री कहीं ना कहीं उलझा हुआ है इस चीजों में। कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि ऐसा कुछ ना कुछ मोमेंट क्रिएट हो ही जा रहा है और ये अंततः हो ही जाना है ना। क्योंकि भगवान का वाणी कभी भी असत्य नहीं होता है। जो भगवान सुना चुके हैं वो संपूर्ण सत्य संसार में होना ही है। तो हमें सब कुछ, जब तक जो भी जैसे चल रहा है सृष्टि, सब कुछ करते हुए बाबा का वाणी जरूर सुनना है और राज्यों का अभ्यास जरूर करना है। अपनी मन बुद्धि को बहुत स्थिर और बहुत शांत बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से हमें पुरुषार्थ भी करना है। बाबा बोले अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगे तुम्हारी टूट जानी चाहिए। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा आपको क्या होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा। इसलिए आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि कम से कम मोह रखें। मोह का अर्थ है अटैचमेंट। किसी भी चीज से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ आप संभालिए, घर परिवार, है ना, रिश्ते नाते मित्र संबंधी सब कुछ संभालिए, अपने बाल बच्चों आदि को, है ना। लेकिन मोह, एक सच्चा मोह, सच्चा प्रीत, सच्चा प्रेम एक भगवान परम पिता से कीजिए। बाकी सबको इतना अच्छा से केयर कीजिए, है ना। ध्यान रखिए कि सभी लोग आत्माएं समझे कि ये सब पर एक समान ध्यान रखते हैं, किसी से विशेष अटैचमेंट इनका नहीं है ना। तो हमें कोई भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रखना है। बाबा कह रहे हैं कि अपनी अवस्था ऐसा बनाने की मोह की सब रगों को तोड़ देना है।
तो हमें कोई भी प्रकार से, दूसरी पॉइंट बाबा समझा रहे हैं उसी में, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना। अब हम सभी आत्माएं परमधाम में जाने वाली हैं, तो बाबा कहते बीच बीच में प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा परमधाम में हूँ, वाणी से परे हूँ, अब मुझ आत्मा को वाणी से परे बाबा के घर परमधाम जाना है, ये हमारा अपना स्वीट साइलेंस होम है। ऐसी प्रैक्टिस आप करें बीच बीच में, है ना। तो अभी 3 मिनट हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे कि स्वीट होम में जाने का प्रैक्टिस। 1 सेकेंड में हम स्वीट होम जा सकते हैं, दृश्य और विजुअलाइज कर सकते हैं कि बाबा के पास है। अभी मुरली के बाद हम लोग 3 मिनट ये प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कराएंगे, आप लोग जरूर करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि किस प्रकार राजयोग का अभ्यास, बाबा से बातें करेंगे, अभी हम लोग करेंगे 3 से 5 मिनट। अवस्था में रहने का अभ्यास करना, अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी। अधम के अधम जो पापी हैं, जो पाप कर्म कर रहे हैं, आज बाबा विशेष जो बुरे कर्म करने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले हैं, उन लोगों को आज बाबा भगवान आज मुरली में याद किए हैं कि ऐसे आत्माओं का भी तुम उद्धार करो। तो लाखों जगह पे ऐसे, अभी मेट्रो सिटी में ऐसी सेवाएं जो बाबा 69 से पहले महावाक्य उच्चारित किए, हजारों ऐसी जगह पे सेवाएं हो चुका है। जो मुंबई में भी हजारों ब्रांच है बाबा का, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, बाबा कहते सैकड़ों ब्रांच है बाबा का, शिव बाबा का सेंटर है वहां के द्वारा, है ना, हजारों प्रकार की सेवाएं हो चुका है। और जो कुछ भी बचा हुआ हम सभी बच्चों को भी जरूर करना चाहिए, सभी के प्रति शिव बाबा का भावना रखते हुए, हर आत्मा का भी जो है विशेष जो अटेंशन रखना है। फिर आप सभी को सूचना भी देंगे, है ना, उसको समझिएगा। तो बाबा कह रहे थे अधम भी पाप कर्म करने वाले, उनका भी कल्याण करना, सेवा करनी तुम बच्चों को। वरदान आज बाबा दे रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य प्राप्त करने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भवो। श्री बाबा क्या ज्ञान दिए, ब्रह्मा बाप समान महान त्याग से महान भाग्य प्राप्त करने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भवो, है ना। सार में बोलेंगे, बिना त्याग का भाग्य नहीं बनता है। एक स्टूडेंट पूरी सब कुछ त्याग करता तब जाकर के, है ना, वो एक पद की प्राप्ति करता है। कोई भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में हैं, जब तक आप त्याग नहीं करते हैं, आप ड्यूटी जाते हैं, अपना घर का परिवार का त्याग करते हैं, 30 दिन आप काम करते हैं, जब जाकर के आपको सैलरी मिलता है। उसी प्रकार भगवान यहाँ पर भाग्य बना रहे हैं, भाग्य बांट रहे हैं, तो हमें भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीजों का त्याग करना होगा। बाबा क्या कहते हैं, त्याग, हमें बुरे विचारों का, बुरे संकल्प का, बुरा दृष्टि, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, सारी बुराइयों का जो हमें दुखी करता है, उन सारी बुराइयों को बाबा कह रहे त्याग करो। और भगवान कोई भी चीज त्याग करने की बात नहीं करते हैं। हमें घर त्याग नहीं करना, परिवार त्याग नहीं करना, संसार त्याग नहीं करना, हमें त्याग केवल मनोविकार करना है, मन की बुराइयों का त्याग करना है। ये सर्वश्रेष्ठ त्याग है, और इसी त्याग से हमारा तकदीर जन्म जन्म का भाग्य बनता है। तो बाबा का विस्तार सुनिए वरदान का। शिव बाबा कहते हैं, नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले बच्चे हैं। सबसे नंबर 1 एग्जाम्पल हमारे सामने शिव बाबा का नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बने। और वो एग्जाम्पल हम सभी ब्रह्मा वत्सों के सामने बाबा रखे, और ब्रह्मा बाबा क्या बन गए, पुरुषार्थ करते, राजू की पढ़ाई करते, शिव बाबा को याद करते, नंबर 1 फरिश्ता बन गए। हजारों सैकड़ों दादियां फरिश्ता बन गए, शिव बाबा की पढ़ाई से बने, है ना। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि नंबर 1 फरिश्ता से विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाबा के हर कदम रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले बच्चे हैं। जो जो ब्रह्मा बाबा करते गए वो हम सभी बच्चों को करते चले जाना है। तो ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर लाइफ हिस्ट्री है, उसको भी देखेंगे, पढ़ेंगे, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के एक एक श्रीमत को कैसे जीवन में धारण किए और अपने आप को फरिश्ता और महान भाग्य कैसे प्राप्त अपने जीवन में प्राप्त किए। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, शिव बाबा कहते हैं जिनका मन बुद्धि संस्कार में सदा बाप के आगे समर्पित है। स्पष्ट बाबा बोल दिया आज जो बोल रहे थे हम लोग बातें, जिनका मन बुद्धि सकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। सकार में अर्थात भगवान जब सकार तन में आते थे ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उसको बोलते सकार तन, और सकार मुरली है ये, और अव्यक्त मुरली जो दादी जी तन के द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं। जो संडे का संडे केवल महावाक्य चलता है ना, संडे जो महावाक्य चलता है वो शिव बाबा जब दादी जी के तन में आने लगे, 69 के बाद जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े, 69 के बाद से जब शिव बाबा दादी जी के तन में आते हैं और वो महावाक्य जो चल रहा है,
उसको संडे संडे मुरली चलता है। तो आज दिन तक भी शिव बाबा दादी जी के तन में आते हैं, दादी गुलजार है ना, जिनके तन में स्वयं भगवान परम पिता आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने इसी महात्याग से महान भाग्य है ना, महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे, बाबा कह रहे हैं। जो बच्चे ऐसे ब्रह्मा बाबा फॉलो करने वाले हैं वो संपूर्ण फरिश्ता, संपूर्ण नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के अंश का त्याग करेंगे। वो कोई भी संस्कार में भी बाबा कहते विकार ना रहे। शिव बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही संपूर्ण भाग्य की प्राप्ति करते हैं। तो हमें त्याग अर्थात सारी बुराइयों को त्याग करना है, अपने बुरे संस्कारों को भी त्याग करना है। और ये अटेंशन रखेंगे, जब अपने आप को देखेंगे तो एक उमंग उत्साह विशेष खुशी आएगा कि हमारे अंदर में कोई भी प्रकार की बुराई नहीं है, हम अपने आप को जीत लिए। कहते मन के जीते जीत मन के हारे हार, मन की सारी बुराइयों को जीतना है और मन को अपने कंट्रोल में रखना है ना। तो ये मेडिटेशन से ही संभव है। स्लोगन बाबा दे रहे हैं, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। शिव बाबा क्या स्लोगन में दिए, अभी सब आधार जितना भी चीजें हैं आपके पास ये सब आधार टूटने वाले हैं। तो बाबा क्या समझाए, एक लाइन में समझाया कि अभी सब आधार टूटने वाले हैं, इसलिए एक बाप को ही अपना सच्चा आधार बनाओ। एक परमात्मा को, एक ईश्वर को, एक भगवान को ही अपना सच्चा आधार बनाना है। यही अंत में हमारा एक ही आधार काम आएगा। और ये सब आधार जितनी भी चीजें आधार है ना, वो सब कुछ फेल हो जाने वाला है। तो हमें अभी से यह ऐसा पुरुषार्थ करना है कि बाबा के लिए एक बल, एक भरोसा, एक से ही सच्चा आधार लेना, एक से ही सब कुछ लेने का, प्राप्ति करने का ही बुद्धि में एक ख्याल रखना है। क्योंकि बाबा बता दिए ये सब कुछ टूटने वाला है। ठीक है ना। तो आज का वाणी बाबा का आप सभी के लिए इतना प्यारा प्यारा मीठा मीठा बाबा का वरदान था, सच्चा गीता ज्ञान था। तो आप सभी बहुत प्यार से स्नेह से सुने। अभी हम लोग 3 मिनट परम धाम का सैर करेंगे, है ना। शिव बाबा से मिलन कैसे मनाएंगे इसका अटेंशन अभी हम लोग रखेंगे और अभी आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, मन और बुद्धि को मेडिटेशन करने के पश्चात फिर आप लोग से बातचीत करेंगे। अभी 3 मिनट बाबा कहे कि साइलेंस होम, स्वीट होम में जाने का प्रैक्टिस अभी हमें करना है। चलिए, ओम शांति। मन को बिल्कुल एकाग्र करते हुए अपने आप को दो आंखों के बीच में एक छोटा सा सितारा अनुभव कीजिए। स्पष्ट अनुभव कीजिए, मैं सितारा दो आंखों के बीच में छोटा सा स्टार चमक रही हूँ। मैं आत्मा स्टार धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही हूँ। अपने ऊपर देखिए, एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। अपने आप को अनुभव कीजिए, मैं नीले आसमान में हूँ, छोटा सा स्टार। नीले आसमान से भी पार, सूर्य चांद तारे गणों से भी पार, सारी चीजों को मन बुद्धि से देखते जाइए और अपने मन को लगा दीजिए सबसे ऊंचा ऊंचा धाम, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म लोक से भी पार, सबसे ऊंचा धाम, परम धाम विजुलाइज करें, जहाँ पे गोल्डन रेड लाइट है। परम पिता शिव बाबा की याद बिल्कुल सहज है। बाबा की याद, भगवान परम पिता का घर, बाप का घर, सो बच्चों का घर। अनुभव कीजिए हम अपना स्वीट साइलेंस होम में स्थित हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा इस घर में विराजमान है।
सूर्य के समान शिव बाबा अनंत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को दे रहे हैं। हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। सूर्य के समान डिवाइन लाइट हमें शक्ति वरदान दे रहे हैं। इसको विजुअलाइज करें, मुझ आत्मा में सारी शक्तियां भरती जा रही है। अनुभव करें, 2 मिनट अनुभव करते रहिए, ये दृश्य देखते रहिए। बाबा की सारी शक्तियां हमारी आत्मा में आ रही है। बाबा से बातें करें। वो परम प्यारे शिव बाबा, आप रूप में ज्योति बिंदु हो, परंतु ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में सिंधु के समान सागर हो। प्यारे बाबा, आप ही संसार का रचयिता हो, सारे संसार का दुख हरता सुख करता हो, सारे संसार को सुखमय बनाने वाले हैं बाबा। प्यारे शिव बाबा, अब मैं आत्मा आप परम पिता को मैं पहचान चुकी हूँ। शिव बाबा, आप ही हमारे जन्म जन्म के विकर्म पाप कर्म दग्ध करने वाले हैं। आपकी याद से ही मैं आत्मा स्वच्छ पवित्र बनूंगी। आपकी याद से ही मैं सदा सुखी संपन्न बनूंगी। आपकी याद से ही मैं आत्मा आने वाली सतयुगी दुनिया में देव पद की प्राप्ति करूंगी। प्यारे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। आप मुझे अपना सत्य परिचय दिए, लाख लाख शुक्रिया बाबा, पद्मा पद्म गुना शुक्रिया बाबा। अब मैं आत्मा आपको संपूर्ण पहचान चुकी हूँ, जान चुकी हूँ। अब मैं आत्मा बाबा से शक्ति लेकर धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही हूँ। अपने आप को नीचे की ओर देखिए, सूक्ष्म लोक से भी नीचे, तीनों पुरियां, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी नीचे ब्रह्मांड में स्थित करें तारेगण, सूर्य, चांद, नीले आसमान में अपने आप को देखिए और पुनः नीले आसमान से 2 आंखों के बीच में एक छोटा सा सितारा त्रिकुटी के मध्य में अनुभव कीजिए। मैं आत्मा पुनः इस त्रिकुटी के मध्य में स्थित हो गई। अनुभव कीजिए, मैं एक चैतन्य सितारा हूँ। मैं आत्मा लाइट प्रकाश हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो इस तरीके